आज से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़े कदम की शुरुआत हो गई है। 15 से 18 साल के उम्र तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि बच्चों को भी कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच दिया जाए, उसकी सख्त जरूरत है। आज पहले दिन देश भर में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को टीका लगा दिया गया है। 40 लाख से ज्यादा बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन टीका ही लगाया जा रहा है, क्योंकि बीते 24 दिसंबर को सिर्फ इसी वैक्सीन को बच्चों को देने की मंजूरी मिली है। सरकार को उम्मीद है कि बहुत जल्द ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। भारत में 15 से 18 साल के बच्चों की कुल आबादी करीब 8 करोड़ है। इसमें 15 से 16 उम्र वाले लगभग 2.5 करोड़ है, 16 से 17 साल वाले लगभग 2 करोड़ 70 लाख है और 17 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों की संख्या है 2 करोड़ 80 लाख। पहले सच में बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल सब नॉर्मल है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है वैक्सीनेशन के बाद, तो अब अच्छा लग रहा है। हम वेट कर रहे थे स्कूल जाने का, अब वैक्सीन लगे हमें कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि हम जा सकते हैं। तो अब उम्मीद लग रही है कि हम स्कूल जाके मतलब ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। थैंक्स टू मोदी अंकल, उन्होंने हमारे लिए जल्द से जल्द वैक्सीन स्टार्ट करवाई। मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि आई वाज एक्साइटेड एंड हैप्पी टू गेट वैक्सीनेटेड। बहुत देर से आप इंतज़ार कर रही थी? हाँ जी, आई वाज वेटिंग फ्रॉम लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट वैक्सीनेटेड। सबको आना चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए एंड डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम कोविड से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, तो इट्स वेरी सेफ। दिल्ली के तिलक नगर में खास तौर पर बच्चों के लिए बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लेने की खुशी सौम्या के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। कोरोना के खिलाफ बेटी को वैक्सीन का कवच मिलने के बाद उनकी मां की फिक्र अब जाकर कम हुई है। सौम्या ने वैक्सीनेशन लिया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, जस्ट लाइक अ अचीवमेंट। कोविड से लड़ने की एक शक्ति, एक ताकत जो हम लोगों को ये एक वैक्सीनेशन के थ्रू मिल रही है, जैसे आपने बोला कवच, वो आज उसे मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा अब सेफ है। और मैं चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत इनकरेज करें कि अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन दें, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 15 से 18 साल की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरह ओमिक्रॉन के मामले चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ रहे हैं और जिस तरह बच्चों पर उसका ज्यादा असर दिख रहा है, उससे बचाने में ये टीका बच्चों की मदद करेगा। बच्चे इसलिए भी ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन लगने के बाद कम से कम वो अपने स्कूल जा पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे। कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने कोविड का टीका लिया है और दिल्ली के आलमगीर अस्पताल में अलग से बने वैक्सीनेशन साइट पर इन बच्चों ने टीका लिया। किसी तरह का कि अब वैक्सीनेशन हो रहा है तो पहले दिन ही लगाना है, या किसी तरह का कोई डर? नहीं, ऐसा तो कोई डर नहीं था, काफ़ी लोग पहले भी लगवा चुके हैं। एक्साइटमेंट हो रही थी कि हाँ अब वैक्सीन लगवाएंगे, कुछ बन जाए एंटीबॉडीज हमारे अंदर भी और सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाए। मन में ऐसा कोई डर नहीं था, पर मैं चाहता था कि पहले दिन ही मेरा वैक्सीनेशन हो जाए, क्योंकि कोचिंग और स्कूल तो अभी बंद है, पर बोर्ड्स मतलब एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स के लिए स्कूल जाना पड़ता है। इसी वजह से डर था थोड़ा कि अगर वैक्सीनेशन इस एज ग्रुप के लिए नहीं हुआ तो अभी थर्ड वेव भी आने वाला है। डर तो नहीं था, लेकिन यह है कि वैक्सीन लगाने से थोड़ी सेफ्टी हो गई और बाकी जो थोड़ी बहुत सेफ्टी रहेगी वो अपनी खुद की रहेगी, सेल्फ। वैसे देखा जाए तो 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के अधिकतर लोगों को टीके की डोज लग चुकी है। देश में टीके की कुल डोज 146 करोड़ लग चुकी है। पहली डोज 85 करोड़ लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज 61 करोड़ लोगों को लग चुकी है। अभी तक पहली डोज न लेने वाले लोगों की संख्या करीब 9 करोड़ है और अभी तक दूसरी डोज का टीका नहीं लगवाने वाले लोगों की संख्या करीब 24 करोड़ है। वैक्सीनेशन सेंटर को भी इस तरह से तैयार किया गया है कि संक्रमण से भी बचा जा सके। टीके के लिए भीड़ होने की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन सेंटर्स पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ, तो इस समय क्या सुरक्षित है हम वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर आए, तो उनको भी हम बताना चाहेंगे कि बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है वैक्सीनेशन सेंटर में। जहाँ पर अडल्ट को वैक्सीनेशन लग रहा है वहाँ पर नहीं, उनके लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, तो उस तरह से पूरा सेफ है उनके लिए। टीकाकरण का काम ठीक ढंग से चल रहा है, इसका जायजा लेने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। जो बच्चे वैक्सीन ले रहे थे उनसे उन्होंने मुलाकात की।
15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई थी। गाइडलाइंस का मकसद बच्चों को अलग अलग टीकों के घालमेल से बचाना था। बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर और उन्हें टीका लगाने के लिए अलग से स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए सिर्फ कोवैक्सीन टीका ही उपलब्ध कराया गया है। बीते 24 दिसंबर को कोवैक्सीन टीके को बच्चों को लगाने की स्वीकृति मिली है। सरकार की इसी गाइडलाइंस के तहत मुंबई में भी बच्चों को टीका लगाया गया। सांता क्रूज के रहने वाले जीवेश और उनकी बहन हिना टीका लगवाने से पहले डरे हुए थे, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भाई बहन बेहद खुश दिखे। डर तो लगा नहीं, एक्साइटमेंट तो जरूर थी लेने की। अभी वैक्सीन लगा लिया है, थोड़ा सा हाथ में दर्द है। अच्छा है कि उसका वैक्सीन हो गया है, क्योंकि स्कूल क्लासेस सब ऑफलाइन चालू हो चुके हैं। सो इट्स द राइट टाइम कि उसका वैक्सीनेशन हो जाए। केसेस अब बढ़ने चालू हो गए हैं एंड बच्चे खेलते हैं तो उनको ध्यान नहीं होता है इतना, स्कूल में भी, क्लासेस में भी, नीचे भी खेलने के टाइम पे भी। सो अच्छा है कि वैक्सीन हो गया है। हालांकि मुंबई के करीब 9 टीकाकरण केंद्रों का पोर्टल डाउन होने से लोगों को परेशानियां भी हुई। बच्चे और उनके माता पिता घंटों तक वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रुके रहे। जैसे मालूम है कि फर्स्ट लेयर बहुत प्रोग्रेसिव थी, सेकंड वेव बहुत अग्रेसिव वेव थी, थर्ड वेव मेरा पर्सनल अनुमान है कि बहुत ही रिग्रेसिव रहेगी। अगर ओमिक्रॉन खतरनाक रूप भी लेता है तो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बीएमसी की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। सब लोग सजग है, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ पूरे ऑलरेडी अपॉइंट कर दिए गए। सो तैयारियां सारी हो चुकी है, चाहे कितना भी कैसा भी रूप ले बीमारी। उधर बिहार की राजधानी पटना में वैक्सीनेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। स्कूलों को टीकाकरण केंद्रों में बदल दिया गया है। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे भी यहाँ टीका लगवा सकते हैं। बिहार के लगभग 3000 स्कूलों में बच्चों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग की है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लग सके। हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोग इस महीने के अंत तक अपने सभी बच्चों को पहला डोज दे दें। ये हम लोगों की कोशिश है। बच्चों की संख्या लगभग 80 लाख है। आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। 3000 स्कूलों में आज पहला दिन है और वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ये संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। बच्चे निडर होकर के सामने आए और जहां भी जिस जगह है आसपास के स्कूलों में पहुंच सकते हैं या इन्होंने जो सेंटर्स लगाए हैं वहां जाएं। एबीपी न्यूज़ की भी ये अपील है कि जो बच्चे के माँ बाप हैं, जो डर रहे हैं, न डरें, बल्कि कोरोना को अगर भगाना है तो ये इंजेक्शन लगाना है, ये टीका जरूर लगवाएं। अब सवाल ये है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा सिर्फ 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों के लिए है? क्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरा नहीं है? इसका जवाब है कि खतरा तो है, क्योंकि देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं है। जल्दी ही उम्मीद करेंगे कि इससे कम उम्र के जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनके लिए सेकंड रोल आउट में उनको जगह मिलेगी, क्योंकि वो भी बहुत उत्सुक हैं टीकाकरण के लिए और उनको टीका लगना उनकी एक ज़रूरत है। उनको चूँकि केसेस देखने में आ गए हैं बच्चों में, इसलिए बच्चों के संक्रमण के लिए हमको टीके का जो है वो तेज़ रफ्तार से टीकाकरण करना है। दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा गया है कि ओमिक्रॉन की वजह से बीमार होने वाले बच्चों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसलिए बेहतर है कि कोरोना से बचाव के जो भी उपाय हैं उनका बेहद गंभीरता से पालन किया जाए। और ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि क्यों इस उम्र के लोगों को चुना गया है या बच्चों को चुना गया है वैक्सीनेशन के लिए। वजह यह है कि इसी एज ब्रैकेट में आने वाले बच्चे पिछली वेव में 75% जो है वो इन्फेक्टेड हुए थे और इसीलिए इस ब्रैकेट को चुना गया। हालांकि भारत में बच्चों को वैक्सीनेट करने का जो काम है वो थोड़ी देरी से शुरू हुआ है। दुनिया पहले ही बच्चों को टीके देने का काम शुरू कर चुकी है। कई देशों में तो 2 साल की उम्र से ऊपर वाले सभी बच्चों को टीका दिया भी जा चुका है। अमेरिका में जैसे 5 साल की उम्र से ऊपर वाले बच्चों को टीका दिया जा रहा है। चाइना में 3 साल से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्यूबा में 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। ब्राज़ील में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जर्मनी में 12 से 17 साल का एज ग्रुप और ब्रैकेट चुना गया है। पाकिस्तान में 12 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।